हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं सिस्का की एलईडी स्ट्रिंग लाइट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूंगा। तो ये देख सकते हो बॉक्स जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो ये डेकोरेशन एंड फेस्टिव डेकोरेशन के लिए लाइट है। इसको राइस लाइट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर हुई है। तो इस बॉक्स को खोलते हैं। तो मैं अभी कैंची से ही खोल रहा हूँ, कटर अभी मेरे पास है नहीं। तो इस कैंची से यहाँ पे कट लगा देते हैं इसको। तो ये बॉक्स ओपन हो चुका है और इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्राइस मुझे पड़ी है 195 रुपीज़, जो कि मैंने बिग बिलियन डे सेल में ऑर्डर की थी। फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी सेल है ये। देखो 195 रुपीज़ बिल में भी देख सकते हो। तो बस इतने ही रुपए में मैंने ऑर्डर की है। और वैसे इसकी प्राइस 200 से 250 रुपीज़ चलती है फ्लिपकार्ट पे। तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये देखो इतना छोटा सा बॉक्स है। ये 10 मीटर की है, ऑर्डर की थी, पर देखते हैं इसमें 10 मीटर आती है नहीं। और ये देखो बिग बिलियन डे स्पेशल उसका स्टिकर लगा है यहाँ पे। और कुछ इसके हाईलाइटिंग फीचर के बारे में बताऊंगा। तो ये देखो यहाँ पे फ़ोटो बनी हुई है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सजावट के लिए यूज़ होती है दिवाली वगैरह में। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो पावर, जो कि 2 वाट की है, 2.5 वाट। और इनपुट इसको 5 वोल्ट का चाहिए है। लेंथ 10 मीटर, कनेक्टर यूएसबी और आईपी रेटिंग IP44। तो ये वाटरप्रूफ भी है और कलर येलो। और नेम ऑफ कमोडिटी एलईडी स्ट्रिंग लाइट, जो कि सिस्का की है। तो मुझे एकदम वैल्यू फॉर मनी प्राइस में लग रही, तभी मैंने इसको ऑर्डर कर ली। वैसे इस पर MRP 699 पड़ी हुई है। और यहाँ पे कुछ फीचर लिखे हुए हैं। एक्सीलेंट लुमिनियस एफिशिएंसी, 10 मीटर लॉन्ग केबल, फ्लेक्सिबल लॉन्ग बॉडी, लो एनर्जी कंजम्पशन, इजी एंड कन्वीनियंट, यानी क्या बोलते हैं। तो इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपर में एक लेटर मिला है। ओके, तो इस पर देखते हैं क्या लिखा है। द सिस्का फैमिली वेलकम्स यू। और यहाँ पे राजकुमार राव हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। तो ये शायद ब्रांड एम्बेसडर हैं सिस्का के, आई डोंट नो। और ऊपर द बिग बिलियन डे सेल का लोगो बना हुआ है। तो ये बिग बिलियन डे सेल में हो सकता है इसका प्राइस इतनी चल रही हो। रेगुलर प्राइस आप चेक कर सकते हैं। आपको फ्लिपकार्ट पर सर्च करना है सिस्का स्ट्रिंग लाइट, तो ये आ जाती है। और बहुत सारी कंपनीज की इस तरह की लाइट आती हैं, इनको राइस लाइट बोलते हैं। तो ये देख सकते हो ये पैकेट है। इसको ओपन करते हैं। ये पर सेल से नहीं चलती है, इसमें USB का डोंगल दिया गया है। तो इसको हटा देते हैं। तो ये देख सकते हो ये USB का यहाँ पे दिया गया है, जिसको पावर बैंक से आपको चला के दिखाऊंगा अभी। और एक बटन भी यहाँ पे दी गई है। ओह, तो ये देख सकते हो ये बटन दी गई है यहाँ पे। तो ये USB भी अच्छी है। और ये है हमारी स्ट्रिंग लाइट, LED लाइट, राइस लाइट, कुछ भी बोलो। तो इसको हम लोगों को लगाना होता है और ये अपने आप ही ग्लो करने लगती है। कुछ इसमें नहीं ज़्यादा है। तो ये पावर बैंक में ले आया हूँ 10,000 mAh का। तो इससे इसको चला के देखते हैं। तो इसको रख देते हैं। इसको मैं USB को बस आपको इसके अंदर लगाना है और कुछ नहीं करना है। जैसे अब लगा तो ये देखो ग्लो होने लगी है। तो ये तो अच्छे से ग्लो हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे मोड लगा हुआ है जिससे ये ब्लिंक हो रही है। ये मोड चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इसको थोड़ा खोल लेते हैं अभी। ज़्यादा नहीं खोलूँगा क्योंकि 10 मीटर फिर इसको सुलझाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ही खोल के आपको दिखा देते हैं। तो ये देखो डेकोरेशन के लिए तो एकदम बेस्ट है। कोई भी पावर का इसमें खर्चा नहीं है। इसको जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। तो ये देखो इस तरह से ये कुछ ग्लो करती है।
और भी लाइट्स होती हैं, उसके लिए 12 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत होती है। आपको मालूम ही होगा, जो दिवाली पे घर पे लगती हैं, पर ये एकदम सेफ़ है। इसको आप टच भी कर सकते हो, इसमें करंट नहीं आपको लगेगा कभी भी। तो इसके यहाँ पे देखो एक बटन दी गई है जिससे मोड भी चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये देखो, अभी ये हल्का सा ग्लो हो रही है और बंद हो रही है, इस तरीके का मोड लग चुका है। अगर फिर से दबाते हैं तो इस तरीके का मोड लग जाता है। तो आप जैसा चाहें वैसा इसका मोड रख सकते हो। और ये सिर्फ पावर बैंक से चलती है, 2 वाट कंज्यूम करेगी आपके। अगर 10,000 का पावर बैंक है तो आराम से चल जाती है, 3-4 घंटे तो चली जाएगी मेरे ख्याल से। तो फिर से दबाते हैं तो ये देखो, अभी थोड़े टाइम के बाद ग्लो हो रही है, फिर बंद हो रही है। तो ये देखो, ये वाला मोड भी है इसमें, जिसमें कुछ इस तरह से ग्लो होती है। पता नहीं कितने मोड हैं इसमें, पर आप अलग अलग चेंज कर सकते हो सिर्फ USB के बटन दबा के। तो अभी मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ चुटकी बजा के। तो यहाँ पे मैंने लाइट ऑफ कर दी है और ये देख सकते हो किस तरह से ग्लो हो रही है। अब आपको थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा, पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो एकदम सही लग रही है। जैसे LED हम 12 वोल्ट वाली चलाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही, पर ये छोटी छोटी सी हैं, अंधेरे में चमकते हुए बहुत अच्छी दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है जुगनू जाग रहे हो। तो ये देख सकते हो, मैंने वो हटा दिया, आपको पता चल रहा होगा। 10 मीटर की भी बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने देखो अपनी घड़ी पे लगाया है, और इस तरह से मोड भी चेंज कर सकते हैं। और एक इसमें स्टॉप वाला मोड है, जिसमें ये एकदम स्टॉप हो जाती हैं, इस तरह से ग्लो नहीं करती हैं। तो अभी मैं थोड़ा और अंधेरा कर देता हूँ। तो ये देखो, अभी बिल्कुल मैंने सब ऑफ कर दिया है, बस इसी की रोशनी है यहाँ पे। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसमें कितनी रोशनी रहती है। अंधेरे में तो ये लाइट लैम्प की तरह काम करती है। तो मैं ये बोतल में आपको डाल के दिखा देता हूँ। आप चाहे तो डेकोरेशन के लिए ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो, मैंने यहाँ पे लगा दी है ये स्ट्रिंग लाइट। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे बहुत लंबी हो जाती है। अभी मैंने पूरी खोली कहाँ थी, ये तो थोड़ी सी खोली थी मैंने। और इसको इस तरह से स्टॉप कर सकते हो। ऐसा लग रहा है दिवाली है। दिवाली में चमकते अच्छी लगती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें करंट बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये देखो LED, इसको मैंने स्टॉप कर दिया है अभी। और यहाँ पे जो तार यूज़ होता है वो कॉपर का तार होता है, बहुत ही पतला होता है ये तार। ये देखो, मैं दबा रहा हूँ फिर भी इसमें कुछ नहीं फ़र्क है, ये ऐसे ग्लो करती रहती है। और आप सोच रहे हो गर्म हो, तो ये गर्म भी बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से इसका दिया भी बना सकते हैं। तो मैं वाटर टेस्टिंग के लिए बोतल में पानी भर लाया हूँ। इसका वाटर टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि ये वाटर के अंदर टिकती है कि नहीं, आप लोगों के लिए। तो मैंने देखो इसके वाटर के अंदर डाल दिया है इसको, और ये आराम से इसमें ग्लो कर रही है, पानी के अंदर भी। तो वाटर प्रूफ होने का ज़्यादा खतरा नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको पूरे दिन पानी में ही डाल दो, तो ये ख़राब हो सकती है और आपको वारंटी भी नहीं मिलेगी इसमें। वैसे 1 साल की वारंटी होती है इसकी। अगर आप ऐसे ख़राब कर दोगे तो आपकी बेकार हो जाएगी ये। हाँ, कुछ देर के लिए स्प्लैश पड़ जाता है, पानी की छिट पड़ जाती है, तो उसके लिए ठीक है ये। और इस बटन से चाहे तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। इस बटन से आप ये पूरी स्ट्रिंग लाइट को कंट्रोल कर सकते हो जैसा आप चाहो, और ऑन कर सकते हो जब मन चाहे। तो अभी मैं आपको मोबाइल से चला के भी इसको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी इसको चला सकते हो। हाँ, तो इसके लिए आपको OTG की ज़रूरत पड़ेगी।
तो ये OTG है जो कि USB टू माइक्रो USB है। अगर आपका फ़ोन टाइप सी है तो आपको टाइप सी OTG की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये OTG है। आप किसी मोबाइल शॉप पे जाओगे, कहोगे मुझे OTG चाहिए, तो आपको मिल जाएगी OTG। ये लगाने के बाद सेटिंग्स में OTG कनेक्शन इसको ऑन कर देना है और जो USB केबल है वो इसी के अंदर आपको लगा देनी है। तो ये देखो, ये सिर्फ हमारी मोबाइल की बैटरी से चल रही है। मैंने बताया था एकदम लो पावर ये कंजम्पशन है और आप इसको अपने मोबाइल से भी कंट्रोल पूरा कर सकते हो। जैसे ऑन ऑफ करते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। तो उसमें बटन भी ये काम करती है कंट्रोल करने वाली। तो ये सिर्फ मोबाइल से चल रही है और ये ऑफ करने पे तो ये ऑफ हो जाती है। OTG कनेक्शन आपको ऑन करना पड़ेगा तभी LED लाइट काम करेगी। तो अब मैं आपको लैपटॉप पे भी इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अगर आप अपने लैपटॉप के USB से इसको कनेक्ट करते हो फिर भी ये ग्लो करने लगती है। लैपटॉप में कोई OTG की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें USB हब दिया गया होता है। तो ये देखो, जो भी चीज़ USB से हो उससे आप इसको चला सकते हो। अगर फ़ोन का चार्जर है उससे भी आप चला सकते हो। तो इसमें भी ये बटन काम करती है। तो आपको ये LED स्ट्रिंग लाइट कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट में बताओ। धन्यवाद।